हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। एक तो जो बिल्कुल सिंपल सा होता है, आपको पता ही है सारों को कि जो हम लोग पहले इसकी बॉडी लिखेंगे। अपना प्लीज माइक बंद कर दीजिए, इसका भी ऑन है। ये माइक प्लीज बंद कर लो यार, जिसका भी है। जब जरूरत होगी प्लीज तब ऑन कीजिए, माइक ऐसे मत ऑन करें। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही। वैसे लीव कर गए। मार लीव कर गया, सारी भाग गए। एक्सक्यूज मी, ये 0251 आपसे एक बात है करनी है कि अटेंड ही कर दें, कोई बार बार ना मीटिंग से निकाल रहा है। जी मैं वही कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है हम सब इतने मेच्योर हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इस टाइम रिकॉर्ड हो रहे थे। खैर मैं सबको अब अटेंडी बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अब कोई ऐसी बदतमीजी कर नहीं पाएगा। हमारा आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी मैं करता हूँ जी, स्क्रीन शो करता हूँ। मैं जरा सबको अटेंडी बना लूँ पहले। अटेंडेंस होनी है। नहीं अटेंडेंस नहीं होगी बॉस। आप भी दोगे और सर नहीं आएंगे ना? सर क्लास में है। बस सही है। अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? हाँ जी, हो रही है। जी हो मैं रही है। रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ लेक्चर। ये अब रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें 1 2 3 4 5। हमने ये सारी सीरीज प्रिंट करनी है 1 2 5। सही है। तो अब इसके लिए पहले तो हम बॉडी लिखेंगे, जो मेन बॉडी होती है। ये हमारी बॉडी आ गई। और फिर इसके आगे हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग अब फोर लूप और नेस्टेड लूप के अंदर चले गए हैं। हम लोग मेजरली जो यूज़ करेंगे वो फोर लूप होगी पूरे जो है अपने सारे कोड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको जेनरिक बनाने के लिए पहले डिक्लेरेशन करते हैं कि ये जेनरिक बने। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और अब ये जेनरिक के लिए मुझे पहले एक सी आउट ले लेते हैं। इसके अंदर ये कहेगा जी इंटर ए नंबर और CN N। ठीक है, यहाँ से ये हमारा कोड स्टार्ट हो गया। अब हम लगाएंगे इसके अंदर एक फोर लूप, क्योंकि हमने लूप पे करना है। तो मेरे नज़दीक सबसे इजी वाली जो लूप होती है वो फोर लूप होती है। हम अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट I इज इक्वल टू 1। ठीक है, I इज लेस देन इक्वल टू n। ये हमारी जो लूप है अब ये n तक चलेगी और हमेशा 1 का गैप उसके अंदर 1 ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे ये लूप चलती जाएगी उसके अंदर एक एक नंबर ऐड होता जाएगा। अब हमने नेस्टेड लूप लगानी है ताकि ये हमारा बार बार चले। अगर हम सिर्फ एक लूप चलाएं। जी I++ करना था सर आपने। जी मैंने I++ ही किया। सर मुझे तो आई ये आपको शो हो रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है? जी सर ठीक है ठीक है, चलें ऐसा आगे ठीक चलते हैं। ये आगे हम फोर लूप नेस्टेड लूप लगाएंगे अब तो। अब इसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर होगा। सही है, और ये हमारा होगा इंट j इज इक्वल टू 1
j इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हमने इसको कोड को रन करना है n टाइम्स। जो हमारे पास नंबर है हमने उसको 5 टाइम्स करना है और हमने 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट करनी है। सही है, तो हम इसको अब करेंगे j++। अच्छा भाई ये थोड़ा सा आप जूम कर देंगे इसको, क्योंकि जी मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। यार किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन उसी टाइम कह देना, कोई मसला नहीं है, इजी सीन। ये सी आउट जे करेंगे क्योंकि हमने जे की वैल्यूज को प्रिंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ जाएगी सी आउट एंड लाइन, ताकि वो हमारी नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो एक ही लाइन के अंदर वो प्रिंट करती जाएगी, बार बार जो लूप चलेगी वो एक ही लाइन में आएगा। अब इसके साथ अब मेरे सिस्टम में है कि मुझे सिस्टम पॉज लिखना पड़ता है। अगर आपका सिस्टम जो भी है अच्छा है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये जो है ना, हम रिटर्न, आप डायरेक्ट रिटर्न 0 करोगे तो वो चल जाएगा। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमें कह रहा है जी एंटर नंबर, हम फॉर एग्जांपल एंटर करते हैं 5, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 दफा लूप चला है और 1 से लेकर 5 तक चला है, जिस तरह हमारे इस क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 दफा लूप चल रहा था, 5 दफा। ये जनरल कोड है। इसका थोड़ा सा ट्राई रन करके बता दें। यार ड्राई रन आप इस तरह करोगे ना कि आप आई की वैल्यू रखोगे और बाद में जे की वैल्यू रखोगे, तो उसके अंदर फिर आप करते जाओगे, वो एडिशन होता जाएगा जिस तरह वैल्यूज चलेंगी। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं हर कोड को ड्राई रन करके दिखा सकूं आपको। ओके सर, ओके ठीक है, फाइन सर। तो अभी हम जो है ना ये उसमें 1 हो नीचे गया। करना, एक बार नीचे करना। जी मैं कर देता हूँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ। अगर किसी ने पिक्चर लेनी है पिक्चर ले ले, अगर किसी ने बाद में रिकॉर्डिंग देखनी होगी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें क्वेश्चन 1 में? नहीं, अच्छा, अब ये है कि हमने सिर्फ 5 के लिए इसको रन नहीं कर सकते, हम इसको हम डिफरेंट नंबर्स के लिए इसको रन कर सकते हैं। हम जो करेंगे, ये 1 to 9 कर दिया मैंने। ये 1 to 9 में भी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक चल रहा है 1 से, और 9 दफा ही ये प्रिंट कर रहा है वैल्यूज। अब ये जेनरिक का यही फायदा होता है कि हम जितनी दफा चाहें उस लूप को उतनी दफा रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। चले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 से काफी ज्यादा रिलेटेड है, और कोई उस तरह के कोई खास चेंजेस नहीं है जो हमें करने हैं। सिर्फ एक जो मेजर चेंज हमने करना होगा वो इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा हमारा, जहां पे हम ये जे को प्रिंट कर रहे थे, सी आउट जे, हम लोग यहाँ ये वाली वैल्यूज प्रिंट कर रहे थे ताकि हमारा चले। हम यहाँ पर सिर्फ सी आउट आई कर देंगे। सी आउट आई क्यों करेंगे? उसकी ये वजह है कि हम लोग को पहली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमारी पहले में जो हमारी पहला लाइन चले उसके अंदर 1 हो, टोटल सारे 1 हो, और फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, 5 हो। हमें 1 to 5 काउंटिंग नहीं चाहिए, हमें नंबर मतलब हमें चाहिए लाइंस जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बने वो हो 5 ही, बट हमें उसके अंदर पहले के अंदर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज करेंगे आई की वैल्यू को, क्योंकि आई वो वैल्यू है जो जिस चलेगी तो फिर उसके बाद वो जे के अंदर चलेगा। हमें ये बात सर ने भी पहले बताई थी कि पहले ये जो लूप है ये चलेगी, मतलब n है, n अगर हमने फॉर एग्जांपल 5 प्लेस किया है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये लूप के अंदर आ जाएंगे हम, ये लूप चलेगी और वो i की वैल्यू प्रिंट करेगा। या पहले हम j की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, अब i की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये अब लूप चलता रहेगा। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, कोई खास चेंजेस नहीं थे, सिर्फ वही था, सिर्फ हमने सी आउट i कर दिया। अब इसको 5 करेंगे तो ये देखिए आप, ये सारे 1 to 5 चल रहा है, लेकिन ये जितनी दफा चल रहा है वो हमेशा 1 ही प्रिंट कर रहा है, फिर इसमें 2 प्रिंट कर रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। कोई इशू इसमें? बाहर वाला लूप रो को कंट्रोल कर रहा है ना? जी। आगे चलें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर 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 आप इसके अंदर 6 प्लेस करेंगे तो ऑन द फर्स्ट लाइन जो है ये 6 एंट्रीज दिखा, लेकिन अगर हम उसको भी 5 करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? वो आपको -1 करना पड़ेगा ना। अगर हमने ये देखो ना, हमने वैसे अगर 5 करना है, हम 5 एंटर करेंगे, 5 एंट्रीज ही आएंगी जी। 1 2 3 4 5 अगर 6 करेंगे तो 6 आ जाएंगी। अगर इसको 5 पे रोकना हो तो कैसे करेंगे? 6 को 5 पे रोकना होगा तो आप उसको माइनस कर दो, n-1 लगा दोगे, आपका हो जाएगा। जूम करना, हमारे कुछ कोड को थोड़ा जूम करना। ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये जेनरिक था कोड,
अब मैं इसके अंदर अगर मैं 10 भी प्लेस करता हूँ ना, तो ये मेरी 1 to 10 काउंट करेगा और हर नंबर को 10 दफा जो है ना प्रिंट करेगा। मैं कोई भी नंबर प्रिंट करूँ। आप इसको 5 पे रोक के दिखा दोगे कि कैसे रुकेगा? मुझे वो समझ नहीं आ रही है। एंट्रीज जो लाइन में आ रही है वो 10 आ रही है ना, आपने उनको 5 करना है, प्रिंट कुछ वैसे ही हो जैसे हो रहा है। मैंने 5 पे क्यों, अगर मैंने 5 पे ही रोकना है तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंपली 5 लिखूंगा तो ये 5 पे रुक जाएगा, खत्म। जेनरिक है ना कोड। मुझे अगर मेरा जेनरिक कोड नहीं होता तो फिर मुझे जरूरत होती कि मैं उसके अंदर इस तरह के चेंजेस करूं कि वो 5 पे जाके रुक जाए। अगर मैं 5 एंटर करूं तो मुझे 5 की वैल्यूज चाहिए तो मैं 5 एंटर करके वो वैल्यूज ले सकता हूं। देखो ना, अब ये जेनरिक का यही तो फायदा होता है कि हमें जितने नंबर के लिए चाहिए हम उतने के लिए कर देते हैं। हमें कोई यूजर सिर्फ एक नंबर डालेगा, उसको आउटपुट मिल जाएगा। वो 1000 नंबर डालेगा, 1000 दफा वो चल जाएगा नंबर। अब मैं 1000 दफा चलाऊंगा, ये इन्फिनिट टाइप लूप आ जाएगी, आपके सामने बहुत सारी वैल्यूज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये नंबर 1 जो है ये 1000 तक प्रिंट होगा, 1000 दफा प्रिंट होगा, फिर 2000 दफा होगा, फिर 3000 दफा, फिर 1000 दफा प्रिंट होगा। तो वो बहुत लंबी लूप चल जाएगी जो हमें भी समझ नहीं आएगी। और मुझे नहीं पता, वो तकरीबन हो सकता है घंटा ले जाए, 1 घंटा ले जाए, 2 घंटे ले जाए। तो ये जेनरिक का ये फायदा होता है हमें कोड करने का। ठीक है जी जी। और कोई प्रॉब्लम किसी को इस कोड में? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। आगे चलें फिर हम लोग। हाँ अगला करो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वो सिर्फ सिंपली जो है ना इसी लूप को, इसी कोड को उल्टा कर देता है। मतलब जहां पे पहले 1 प्रिंट हो रहा था वो 5 अमार मेरे पास स्क्रीन आपकी बड़ी खराब शो हो रही है। और किसी को ऐसा इशू फेस हो रहा है? नहीं ठीक है नहीं, इसका नेट खराब हो गया। नहीं ठीक आ रही है। ठीक है। चलो अगर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें ये है कि पहले हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे, 1 to 5 जा रहे थे, अब हमने जाना है 5 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने जो कोड लिखा हुआ है हम उसी को रिवर्स कर देंगे। मतलब ये जो हमारी i की वैल्यू है, यहाँ पे हमने यहाँ पे n डिक्लेयर किया हुआ था, हम n की वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और ये जो हमारा है ये टोटल उल्टा हो जाएगा कोड। ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये i माइनस माइनस पे चला जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स करना है कोड सारे को। ये i माइनस माइनस हो गया। अब इसी तरह ही j के अंदर भी चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर j इज इक्वल टू n हो जाएगा और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये j माइनस माइनस, और ये हम सी आउट i ही रखेंगे क्योंकि हमने उल्टा किया है, सिर्फ कोड को उल्टा किया है, हम लोगों को i की ही वैल्यूज प्रिंट करवानी है। ठीक है, ये हम रन करते हैं। ये जी मैं 5 फॉर एग्जांपल प्रिंट करता हूँ क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एग्जांपल में 5 है। तो ये 5 का आप देख सकते हो, पहले 5 आ रहा है, फिर 4 की आ रही है, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू इसमें? किसी को ना समझ आई हो फ्रैंकली पूछ लो यार, कोई मसला नहीं है। यार ये दोबारा बताने ही वाला। मैं बता देता हूँ। हमारे पास पहले क्या कोड था, देखते हैं हम। पहले हमारा वाला पहले कोड हमारे पास क्या था। हमारे पास पहले था ये कोड जिसको हम रन करते थे, तो हमारे पास आती थी 5 पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक समझ आ गई थी? सही है जी जी। हमने अब क्या करना है, अब वो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम पहले जिसको 1 से लेके 5 तक जा रहे थे हमने उसको रिवर्स प्रिंट करना है। मतलब अगर हम 10 कर रहे हैं ना, और यहाँ पे चलो 5 की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सबसे पहले 5 प्रिंट करना था, यहाँ पे हम सबसे नीचे कर रहे थे, हम इसी को उल्टा कर देंगे इसके कोड को। मतलब जो 5 था वो पहले सबसे नीचे था, वो सबसे ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। मतलब जो बड़े से अब छोटे की तरफ जाने, पहले हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली लूप थी जो हमारे चलाती थी 1 to 5, ठीक है, हम इसको अब करेंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। ये मतलब ये 5 की सारी वैल्यूज 1 की जगह पे 1 की 5 पे, 4 2 पे आ जाएगा और 3 यहीं पर रहेगा क्योंकि वो सेंटर की वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम पूरे अपने लूप को उल्टा कर देंगे। हमारी ये 4 की कंडीशन है, हम लोगों ने पहले किया हुआ था i इज इक्वल टू 1। अब हम इसको करेंगे i इज इक्वल टू n और यहां पे करेंगे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। i माइनस माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमने कोड को सारा उल्टा कर दिया। ठीक है, हम इसमें भी वही चेंजेस करेंगे कि हम j को इक्वल कर देंगे n के और
यहाँ पर जे इज, मेरा एक हाँ क्वेश्चन है हाँ कि हाँ, जे को उसी तरह ही रहने दें और जो आई है उसको चेंज कर दें, तो तभी तो लूप 5 दफा चलेगा और वही वैल्यूज प्रिंट करेगा जो आई में है, और आई में तो आएंगी ही उल्टी वैल्यूज। आई में तो उल्टी वैल्यूज आएंगी बट ये प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अब ये देखो ना, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला जिस तरह आप कह रहे हो वैसे भी कर लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है। अभी हमने ये कर दिया, ठीक है, ये हमने पूरा कोड उल्टा कर दिया, तो गलत हो गया, हमने जे प्लस प्लस कर दिया था जी, माय मिस्टेक, जे माइनस माइनस आना था। ये हम 5 एंटर करेंगे, ये देखो जी, ये 5 5 5 5 4 4 4 4, ये 1 2 3 4 5 दफा 5 प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने 5 की दी है। हमारी रोज और कॉलम में 5 दफा ही वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो जे है ना आप वो पुराना ही रखो और जो ठीक आई है, है ना वो नया कर दो बस। चलो ऐसे करके भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सर जो जे है ना, अभी तक जो आपने जे रखा हुआ है इसने कॉलम्स को कंट्रोल करना है, और भाई जो बात कर रहे हैं वो रोज की बात कर रहे हैं, तो सर रोज के लिए आपको आई को अल्टर करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम आई की वैल्यूज को चेंज ना करें और हम जे को करें, तो मैं उसको करके दिखा रहा हूँ कि हम करते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। कॉलम्स में फर्क पड़ेगा। वैसे वैल्यू तो सेम आई है, लेकिन ये हुआ है कि आप मैं सी भी आउट में यही जे सोच रखें रहा ना, सी आउट में जे रखें। क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोलिंग लूप है वो जे बन जाएगा आई की जगह। हाँ सही है, क्योंकि यार मैंने ही नहीं इस तरह किया था, मैंने जिस तरह किया था ना, तो मैंने तो उसी तरह ही किया था कि मैंने एक दोनों लूप को उल्टा दिया था। सही है, इस तरह भी हो सकता है क्योंकि हमारा आउटपुट सही आ रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है यार, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। आगे चलें, अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे चलें। इस क्वेश्चन में और किसी को प्रॉब्लम है? अभी इसको करने के हमारे पास दो तरीके आ गए। हम इसको, इस जो जे की लूप है इसको भी इन्वर्स कर सकते हैं, और अगर हम ना भी करें फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्रोलिंग लूप आई है, वो बात बिल्कुल ठीक है उसकी। सही है, और कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है कि हमारे पास सारी जो हैं ये अब किस तरह हो रही है, स्केयर वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं इसके अंदर। आप गौर करो तो 1 का स्केयर क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? 1 ही होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही स्केयर होगा। 1 होता है। 2 का स्केयर क्या होता है? 4 3 का स्केयर 9 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर। 25 तो अब हम ये गौर करें अगर, तो ये हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज है सारी। ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने पता कर देख लिया। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही है, हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज हैं यहाँ पे प्रिंट हुई हुई। अब हमने स्क्वायर वैल्यूज ही प्रिंट करनी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, उसी कोड के अंदर हम चेंजिंग करके देखते हैं जी हम कैसे कर सकते हैं। हम पहले तो इस कोड को सीधा करेंगे कि हम लोगों ने जो है ना उसको सीधा करके फिर हम चलाएंगे। पहले हम इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं, i++ और ये ठीक है, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब हम सिर्फ चेंज क्या करेंगे पुराने वाले कोड के अंदर कि हमें i की वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी, हम इसको वैसे भी रहने दे सकते थे लेकिन हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए। अब हम क्या करेंगे, i मल्टीप्लाइड बाय i। जब हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी यहाँ पे इस लूप के अंदर से वैल्यूज आएंगी, i की जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होगी, और आप इटसेल्फ से मल्टीप्लाई जब होगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं तो 25 आता है, और हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तभी वो 25 आता है। ऐसे ही है। हेलो, जी जी ऐसे ही है। ऐसे ही है। चले अब इसको हम रन करके देख, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ये हम बात जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखें जी, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। क्योंकि अब ये जेनरिक है तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस पे 5 की जगह कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास जिंदगी आसान हो गई है हमारी। हमने स्क्वायर वैल्यूज करनी है, हम लोग ऐसे जिस तरह मर्जी, जिस मर्जी नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं, वो हमें वहां तक उस नंबर के स्क्वायर करके देगा। 10 है तो ये हमारे पास 10 की, चलो सबसे ईजी होता है 10 का स्क्वायर देखना। तो ये 100 आ रहा है, फिर 100, फिर 100, फिर 100। ये 100 को 10 दफा ये प्रिंट कर रहा है,
ये 1 को 10 दफा कर रहे हैं, 2 को भी कर रहे हैं, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी 100 होता है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 या 9 का स्क्वायर 81, फिर 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25 और ये इस तरह ये हमारे जेनरिक का हमें ये फायदा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? एक सवाल ये है कि जैसे आपने अभी किया है कि 10 दफा लाइन प्रिंट हुई है और 10 दफा स्क्वायर चला है हर एक चीज का, तो हम उसी चीज को अगर हम बजाय 10 दफा यानी लाइन यानी हर एक को 10 दफा करने के 10 दफा करके उनको 5-5 पे रख दें, मतलब क्वेश्चन नहीं 1 समझा भी मैं। 5 दफा प्रिंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने ये किया है यार एक एक करके प्लीज मैं दूसरे के सुनता हूं। अच्छा आप पहले बता दो। मैं ये कैसे अभी आपने ये कि आपने 10 प्रिंट किया और 10 दफा हर एक चीज प्रिंट हुई है जी, तो अगर ये कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम एक यानी प्रिंट करें 10 दफा ही प्रिंट, और लेकिन जो नंबर हमारे पास है वो 5-5 दफा है, यानी 1 जो है वो 5 दफा प्रिंट हो रहा है, 4 भी 5 दफा प्रिंट हो, लेकिन सीरीज 10 की चले, यानी आप 1 से लूप के अंदर लेके 10 चेंजेस तक कर ये दो, सारे। आप लूप में चेंजेस कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे कह वो दो एक जी ना कि आपने बताओ। 5 तक चलानी है ना, आपने 5 तक चलानी है, आपने n तक नहीं चलानी है, आप ये 5 तक कर दो, ठीक हो गया, बात थैंक यू, खत्म। ठीक हो गया। ये देखो जी, देखिए 10 तक चला लेते हैं, ये 5 तक चल गई। अभी देखो ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ये 10 तक, बट ये चल 5 तक रही है। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक अब यू। दूसरे भाई का क्या क्वेश्चन था? नो प्रॉब्लम भाई, एक और बंदे का क्वेश्चन था यार। वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं यही कह रहा था कि जे के आगे जो एन है उसको 5 कर देंगे, उस तरह चलना शुरू हो जाएगा जैसे भाई वो का वैसे सवाल। चल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब इसके अंदर और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने एक चीज पूछनी है, अगर आप प्लीज आउटपुट वाली स्क्रीन खोल दें तो मैं जरा मैं खोल देता हूँ। मेरा वैसे इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर मैं चाहती हूँ कि 1 के बाद मेरा 2 का स्क्वायर फर्स्ट लाइन में ही आ जाए, तो फिर मैं उसके लिए क्या कोड लिखूं? उसके लिए आप ये करोगे, आप ये करोगे कि आप j को मल्टीप्लाइड बाय j कर दोगे, j मल्टीप्लाइड बाय j करोगे तो आपकी फौरन आ जाएगा। ये लो, ये मैं कॉमा अगर लगा दूंगा तो 1 4 9 16 25 ये वैल्यूज है, मैं आपको इजी भी करके दे देता हूँ। ओके, और हम अगर इसको एक मतलब लूप से भी चला सकते हैं इस प्रोग्राम को? ये एक लूप से चलेगा, मगर वो जिस तरह ये देखो, अब ये है कि हम लोगों ने ये 5 दफा अगर किया है ना, ये 5 दफा जो लूप चल रही है ना, ये नीचे जो 5 दफा प्रिंट हो रहा है वो 5 दफा प्रिंट नहीं होगा। एक लूप लगाओगे ना तो ये बस एक दफा चलेगा और इसके नीचे जो 4 दफा और प्रिंट हुआ है ये नहीं होगा। ओके, समझ गई जी, आगे चलें। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो प्रॉब्लम। किसी का और कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? फिर आगे चलें हम लोग। जी सर। अगर एक लूप लगाते हैं तो इसमें और नंबर से भी हम कर सकते हैं, जिस तरह इंक्रीमेंट करते हैं हम 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। जी हम वो ऑड नंबर की हमने इंक्रीमेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद शेप्स के बाद एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हम ऑड नंबर का इंक्रीमेंट करते हैं और उसके अंदर हम फैक्टोरियल को ऑड लेते हैं। हम वो कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऑड नंबर का कोड लगाएंगे तो वो निकलती जाएंगी वैल्यूज, एक इफ लगेगी और बस खत्म। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर इस तरह भी प्रिंट हो रहा है ना स्क्रीन पे, तो हो सकता है इस तरह भी। वैसे किस तरह प्रिंट हो रहा है, किस तरह होगा ये ऑड वाला जो सीन है, ऑड वाला मैं बता रहा हूँ ना, इफ की कंडीशन लग जाएगी सी आउट पे तो वो इफ की वैल्यू सिर्फ वही प्रिंट होंगी कि जो आपकी ऑड होंगी। इफ चलाएगा सिर्फ ऑड वैल्यूज को, वो सी आउट उन्हीं को करेगा जो ऑड होंगी, बाकी इवन को वो छोड़ देगा, क्योंकि हमने इफ की कंडीशन लगा दी है वहां पर। जब कंडीशन लगी होगी तो बात खत्म। मैंने भी एक सवाल पूछना था जी, कि आपने जो कोड लिखा है उसमें तो मतलब आपने एक ही चीज सी इन करवाई है, मतलब यूजर से वो एक ही चीज लेगा, और जी। अगर हम इनर लूप को मतलब लिख देते हैं कि j इज लेस देन इक्वल टू 5 तो वो तो हार्ड कोडेड हो जाएगा।
मतलब मेरे क्विज में ना इस वजह से नंबर कटे थे, तो हाँ, तो हमें वो सर ने हमने बताया था कि जेनरिक कोड बनाना है ना, हमारा मकसद है जेनरिक क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं ना जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएट अ जेनरिक प्रोग्राम। जेनरिक का मतलब होता है कि यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करे वो चलनी चाहिए, इसलिए हमने n को कर दिया और हमने जो भी कंडीशन लगाई है ना वो n तक लगाई है। अगर हम यहाँ वो पे मैं 5 समझ लिख देते हैं 10 लिख देते हैं तो वो हमारा वहां तक फिक्स्ड हो जाएगा, वो जेनरिक नहीं रहेगा। मैं ये पूछना था कि अगर वो n में मतलब आउटर लूप को वो चलाना चाहे 6 टाइम और इनर लूप को 5 टाइम, तो फिर n तो एक ही वैल्यू सीन करेगा। हमने बिल्कुल इनर सीन कोड को ऐसे भी करेगा, जेनेरिक बनाना, तो हम 2 नहीं लेंगे? ये इनर दो कोड जेनरिक ही है, ये इनर कोड जेनरिक ही है। यार हमने नंबर ऑफ रॉज तो कर ली डिटरमाइन, हमने नंबर ऑफ वो नहीं की ना कॉलम। नंबर ऑफ मैं भी कॉलम यही से कह पैदा नहीं होना आप चाहिए था। आप रोज ये और rows और कॉलम्स के columns दो अलग-अलग सीन ले लो, ठीक है, हाँ दो वही। वेरिएबल्स इनपुट लेके वहां पे जहां पे हम n के इक्वल करें इसको वहां पे रो या कॉलम जो भी आप देना चाहते हो आप उसको वो दे सकते हो वैल्यू, जो वो इनपुट करेगा वो वैसे भी जनरेट हो जाएगा। तो ये वाला रो और कॉलम के साथ करके दिखा दो। यार देखो ये हम लोग कर लेते हैं int n और int a कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम यहाँ पे दो नंबर अब उसका इनपुट भी लगा देते हैं कि सीन n और a, हमने यहाँ पर n की वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पर जो है हमारा a की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब दो इनपुट्स आएंगे और वो दो इनपुट्स अलग-अलग चलेगा, क्या है अच्छा नहीं। कोमा नहीं लगता यार वो दोबारा ग्रेटर हमने एक वैल्यू ले ली, अभी वो हमारा कर्सर इसलिए ब्रिंक कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको दूसरी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल हम 6 देते हैं तो ये देखो जी ये 5 तक जा रही है लेकिन ये 6 दफा उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर हुआ है कुछ? हाँ डन है बॉस। चलो सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसमें होलो रेक्टेंगल प्रिंट करना है। अब हमारे पास जो पहले हमने रेक्टेंगल्स प्रिंट किए थे वो कुछ ऐसे थे, मतलब यही वाला कोड था यही। अब हम क्या करेंगे कि ये अंदर से इसके होलो कर देंगे, हम इसको हम होलो रेक्टेंगल कहते हैं। अब हम ये होलो रेक्टेंगल किस तरह करेंगे इसी कोड के अंदर चेंजिंग करते हैं और देखते हैं जी कि ये हमारे पास कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये जी कोड आ गया हमारे पास। अब हमने इसके अंदर करनी है चेंजेस, और वो चेंजेस क्या होंगी, वो खास बड़ी चेंजेस नहीं है। हमने सी आउट से पहले एक हम इफ की कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये वैल्यूज हैं, मतलब ये सी आउट को हम मिस कराते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे एक जो है ना इफ की कंडीशन लगा देते हैं इफ। अब हमने करना क्या है, असल पहली बात तो ये है हमें ये देख हम लोगों ने ये नंबर 1 प्रिंट करवाना है और लास्ट प्रिंट करवाना है। जो भी हमारे पास हम लोग जेनरिक बनाएंगे, अगर हम जेनरिक ना बना रहे हो तो हम स्पेसिफाई कर दे दीजिए कि ये 5 की वैल्यू को प्रिंट करे ही करे, लेकिन हमने इसको जेनरिक बनाना है, हमारा मकसद इसको जेनरिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि जब आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 है तो तब ये प्रिंट हो, और जब आई की वैल्यू n है जो हमारा लास्ट हमने जो डिजिट एंटर की है वो है तो तब वो प्रिंट हो। बाकी जहां पे भी हो वो हमारे पास हमें स्पेस मतलब एम्प्टी हमारा होलो रेक्टेंगल बने। अब उसको होलो देखते हैं कैसे बनाना है। हम इसके अंदर एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ i is equal to 1, j is less than equal to n, sorry, if I is less than equal to n. Sorry is equal to n, क्योंकि हमने लास्ट को प्रिंट करना है उसके अंदर। और एक और हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारी जो है वैल्यूज हमने ऊपर भी प्रिंट करनी है और नीचे भी प्रिंट करनी है, तो हम और गेट लगाएंगे और गेट लगेगा यहाँ पर
यहाँ पे भी और लगेगा, यहाँ पर भी और लगेगा, और गेट लगाएंगे और यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे j इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू n। अब इस पे हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है, और अब हम इसको जो है ना कर देखते हैं कि हमारे साथ क्या करता है। ये हम सी आउट करेंगे। अब हम सी आउट करेंगे इसके साथ j की वैल्यू, सी आउट करेंगे j कि हमारी j की वैल्यू प्रिंट, और हम एक और एल्स की स्टेटमेंट लगाएंगे इसके साथ, इस इफ के साथ, कि अगर हमारा बाकी जो भी वैल्यूज हैं इन इस इफ के अलावा जो हमने ये लिखा है, इस इफ के अलावा जो कुछ भी हो तो वो सी आउट सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस कर दें और इसके अलावा कुछ ना हो, ये हम स्पेस दे देते हैं और हम इस कोड को रन करके देखते हैं जी। ये क्या करता है, हम एक रेक्टेंगल प्रिंट करते हैं 5 तक का, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज j की प्रिंट होगी। और ये i पे हमने कंडीशन रख दी थी कि जब i इज इक्वल टू 1 हो तो तब प्रिंट हो और i इज इक्वल टू n हो तो तब प्रिंट हो। अब हम इसको किसी और नंबर के लिए प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि ये सिर्फ 5 तक तो नहीं चल रहा, हम इसको 10 तक कर लेते हैं, ये 10 तक भी ठीक प्रिंट कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। ये ऐसे ये सारा i की वैल्यूज चल रही हैं 1 to 10 और ये यहाँ पे 1 to 10 और यहाँ पे सारी 10 की वैल्यूज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस कोड में, किसी को कोई? जब हम जी एक तो हम आई के ऊपर कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? किसके जब हमारा ऊपर? जो सी आउट है, जैसे आई इक्वल टू 1 लिखा है और आई इक्वल टू n लिखा है, तो इसका तो ताल्लुक सी आउट से है ही नहीं, सी आउट करवा ही नहीं रहे उसको, तो ये हमने क्यों लिखा है, क्यों डिफरेंट? हम सी आउट नहीं करवा रहे, सी आउट हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम लोगों को जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे सी आउट आई कर देते ना तो हमारे सारे जितने भी हैं ना, ये मतलब देखो ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना 1 to 5, ये यहाँ पे 1 to 5 ना होती, ये यहाँ पे सारी 1 होती, यहाँ पे सारी 2 की वैल्यूज होती, यहाँ पे 3 होती, यहाँ पे 4 होती, यहाँ पे 5 होती। हमने ये कंडीशन इसलिए लगाई है i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू n कि हमने यहाँ पे हमें साइड पर ये चाहिए, ये जो j है वो इसको कंट्रोल करे, ये जो काउंटिंग ऊपर आ रही है आपके पास, ठीक है, और i जो है वो इस आपकी लाइन को कंट्रोल कर रही है कि i इज इक्वल टू 1 जब होगा तो तब वो i इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू प्रिंट कर दे, और जब i इज इक्वल टू n हो, कोई भी जो n आपने नंबर यहाँ पे जो एंटर किया है वो जब उसके इक्वल हो जाए तो वहां पे वो प्रिंट करे। अगर हम इसको नहीं करते फॉर एग्जांपल तो हमारा क्या होगा, हमारी ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 ये होंगे, ये दरमियान में जो लाइंस है ना ये आपकी प्रिंट नहीं होंगी। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थैंक यू मैं समझ गया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर अगर हम मतलब इस हॉलो के अंदर अगर हम वैल्यू नॉट इक्वल टू करके देखें तो इसका आउटपुट सेम इसी तरह आएगा? वैल्यू नॉट इक्वल टू से मुराद मतलब अगर हमने 1 5 प्रिंट करना है, बीच में 2 3 और जो 4 वैल्यूज हैं उनको हम नॉट इक्वल टू कर दें, हाँ तो उससे क्या होगा, हम लोगों ने, हमारा मकसद उस कोड को हमेशा जो है ना ब्रीफ करना होता है कि वो जितना इजी है ना कोड वो उतना ही कम टाइम लेता है रन होने में। अभी हमने इसको सिंपली कह दिया कि यार जब हमारी आई की वैल्यू 1 है ना तो तुमने वहां पे जो आई की वैल्यू जो 1 है वहां पे तुमने प्रिंट कर देना है, और जब आई की वैल्यू हमारी n हो जाए तो तुमने तब भी प्रिंट कर देना। इसको रन करके देख लेते हैं जी। ये देखो, इसको साइड बाय साइड रखते हैं, हमने इसको करना है ऐसे। ये देखो, अगर हमने ये जो कंडीशन है ना i इज इक्वल टू 1, तो ये जब कंडीशन चलेगी तो हमारे पास ये 1 की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होंगी एक साइड। जब i इज इक्वल टू n चलेगा तो ये हमारे पास 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब हमारा j इज इक्वल टू 1 चलेगा तो हमारी ये वाली वैल्यूज प्रिंट होंगी, और जब j इज इक्वल टू n होगा तो हमारी ये वाली वैल्यूज प्रिंट होंगी, और बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनमें ये स्पेसेस प्रिंट होंगी। मतलब यहाँ पर भी 2 3 4 ही था, यहाँ पे भी 2 3 4 था, 2 3 4 यहाँ पर भी था, बट हमने उसको एक कंडीशन दे दी है कि अगर इस कंडीशन के अलावा कोई और आती है वैल्यू तो आपने उस पर स्पेस प्रिंट कर देनी है। आपने कोई वहां पे कैरेक्टर या डिजिट कुछ नहीं प्रिंट करना, कोई वैल्यू वहां पे प्रिंट नहीं होगी, वहां पे सिर्फ स्पेस प्रिंट होगी।
समझ आइए? हाँ ब्रो डन। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे वो ये भी जो इससे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, ये दोनों सेम है। अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 एक दफा नहीं करेंगे तो आप मुझे बता दो, आप ये कैसे बताओगे कि ये 3 की वैल्यू कैसे प्रिंट हुई है? सर इसमें वेरी सिंपल, ये आप देख सर लेना कि आपके लिए कॉलम सिंपल है ना सर। सर बाकी जो है ना वो फिर मेरे जैसे है ना, उनको नहीं पता सर, माफी दे दें। फाइन भाई फाइन। थैंक यू सर। अच्छा जी हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन बदलेगी, बाकी सारा कोड सेम टू सेम डिटो वही चलेगा। अब क्वेश्चन 5 और 6 में देखें डिफरेंस क्या है। वो भी यहाँ पे पहले कर रहे थे कि हम टोटल होलो कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं कि जो सेंटर में है ना वहां पे एक लाइन प्रिंट हो जाए और बाकी हो जाए, बाकी दरमियान में फिर से होलो रहे। ठीक है, हम देख लेते हैं कैसे होलो करेंगे। हमने कुछ नहीं चेंजिंग करनी ज्यादा, इसके अंदर सिर्फ एक चेंज आएगा और वो इस इफ कंडीशन के अंदर होगा। इसके अंदर एक लगेगी और कंडीशन और की कंडीशन लगेगी और इसमें आएगा j इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस 1। मुझे कोई बताएगा ये मैंने प्लस 1 क्यों किया? यार ये एक बात मुझे बता दें भाई, आपने ये जो ये कैसे जज कर ली कि वो सिर्फ बीच वाले में प्रिंट हो रहा है? हम ये भी तो कह सकते थे इवन नंबर में प्रिंट नहीं हो रहा, ऑड नंबर में प्रिंट हो रहा है। ऑड नंबर में प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो एक मिनट हाँ ये देखो 1 में प्रिंट पूरी और हो रही है, 3 में हो रही है, 5 में हो रही है। अब इसको हम कैसे जज कर सकते हैं? तो क्वेश्चन ही बहुत उन्होंने घटिया एग्जांपल दी है कि बीच वाला है क्या। अब हमने जेनरिक कोड बनाना है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे एक का डिफरेंस और यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, सही है। अगर आप 9 पे करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये 10 पे लेके जाओगे इस कोड को जब जेनरिक बनाओगे, अगर आप ऑड की कंडीशन लगाते हो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने भी ऑड की कंडीशन लगाई थी, मेरे सर ने करेक्शन की थी इसके ऊपर, तो मुझे इसलिए पता है कि ये वाला जो है ना इस तरह होना है। सर ने किया था कि इसको जब उन्होंने 10 के लिए रन किया ना, तो वो हर ऑड नंबर पे ना प्रिंट करा था, मतलब 1 पे किया, 3 पे किया, 5 पे किया, 6 इवन है 6 पे नहीं करेगा 7 पे कर देगा, 8 और इवन है 9 पे कर देगा, 10 इवन है 10 तक मैंने चला दिया, ठीक है। वो बार बार प्रिंट करा था। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि जो सेंटर में है ना वैल्यू उस पे प्रिंट हो। अब अच्छा फिर ये एक और बात आ जाती है कि आप सेंटर वाले को और इवन नंबर का सेंटर कैसे ढूंढोगे? मेरे भाई मैं वही बताने लगा। अच्छा अब देखो, अब मैंने यही पे पॉइंट पूछ रहा था कि 2 के अंदर हमने +1 क्यों किया? n/2 तो चलो समझ आ गई ना कि हमने कहा है जी कि हमने आधे में वैल्यूज लेनी है, ठीक है। हमने +1 क्यों किया? ये आपके वाले ही क्वेश्चन का जवाब है। हमने जब ऑड लेनी है, अब ये देखो, अब मैं इसको बगैर पहले जो है ना इसके किए बगैर करता हूँ, +1 किए बगैर मैं करता हूँ इसको, तो ये क्या होगा? 5 का तो चलो हमने देख लिया ना, 5 का भी चलो एक बार करके देख लेते हैं। 5 का ये अब इशू आया कि 5 के पास ये यहाँ पे चला गया, क्योंकि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2.5। हमने इंटीजर वैल्यू ली हुई है, इंटीजर ली हुई है, तो वो ऑब्वियसली 2 पे जाएगा, वो 3 पे नहीं जाएगा। सही है, हमारा मकसद है कि यहाँ पे 3 पे प्रिंट हो। हम इसको पहले 10 पे भी करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 पे किया, अब हमारी कहाँ पे 5 पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। हमारा अब यहाँ पे किस तरह होने 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज यहाँ पर है, ठीक है। अगर अब ये 6 पे होगा ना तो तब हमारे लिए इजी है। अब मैं तब भी कैसे इजी है? तब वो उधर ज्यादा हो जाएंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ इवन का बीच आप कर ही नहीं सकते, इवन के बीच में कुछ वैल्यू तो नहीं ना पड़ी हुई। इस वजह से मैं परेशान हो रहा था। ये सर से पूछने वाली बात आप पूछेंगे? चलो सही है, ये सर से पता कर लेंगे, मुझे भी बता देना साथ में जब पता करो। ठीक है, सही है ना, डन हो गया। अच्छा अभी मसले की बात मैं बताऊं, अब हमने अभी किया हुआ था 10 के अंदर n/2, हमारा मसला अब सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर मैं +1 करता हूं ना, अब ये देखना सर अटेंडेंस होगी है? मेरी जान अटेंडेंस नहीं होनी, जिसने लीव करना है वो कर सकता है। अब ये देखो ये 5 तक है, तो पहले जब हम 5 कर रहे थे +1 किए बगैर तो हमारी 2 पे वैल्यूज आ रही थी, ऐसे ही है। अब ये 3 पे आ रही है, अब हम इसको 10 पे भी रन करके देख लेते हैं। 10 पे क्या करते हैं, अगर ना हुआ तो फिर हम सर से पता कर लेंगे। अब 10 पे क्या कर रहे हैं कि 1 2 3 4 1 2, हाँ बस यही मसला आ रहा है। ये ऑड के लिए ठीक है,
लेकिन ये इवन के लिए गलत आ रही है। सही है, सही है, सही है, ठीक तो है। अभी और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इवन के लिए पता करेंगे यार, हम मुझे भी साथ में बुला लेना, आपके पास मेरा नाम तो आ ही गया, सही है, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो अभी और कोई प्रॉब्लम इस ऑड के लिए, ऑड नंबर अगर हम रन करते हैं, मतलब 5 रन करते हैं या 9, चलो रन करके देख लेते हैं, तो 9 जब रन करते हैं तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर गैप आ रहा है, और ये 5 हमारा सेंटर में, मतलब ये 2 3 4 यहाँ पे छोड़ दिया, 6 7 8 इसने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, हाँ, ठीक तो 5 पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। और कोई इशू किसी को इस कोड के अंदर? तो सपोज पर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, उसमें भी सिर्फ उसने बोला है कि स्टैटिक वैल्यूज जो है ना आपने प्रिंट करनी है, ठीक है। आपने स्टैटिक का होलो रेक्टेंगल बनाना है। अब वो स्टैटिक का होलो रेक्टेंगल कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। हमने पहले नंबर का बनाया है होलो रेक्टेंगल, ऐसे ही है, हम लोगों ने पहले जो बनाया वो होलो रेक्टेंगल था उसमें 5 में, लेकिन वो नंबर का था, वो नंबर्स प्रिंट हो रहे थे। अब हमारी वो रिक्वायरमेंट है कि हमने इसमें स्टैटिक प्रिंट करना है। जब स्टैटिक प्रिंट करना है तो हम वो भी देख लेते हैं स्टैटिक कैसे प्रिंट होगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोड सेम वही रहेगा, सिर्फ पुराने वाला जिस तरह हमने नंबर का कोड किया था, लेकिन उस टाइम पे नंबर की जगह हम स्टैटिक का आउटपुट निकलवाएंगे जी। हम यहाँ पे सी आउट में जहाँ पे हमने जे की वैल्यू रखी थी, जिस तरह अब ये देखो, ये हमने जे की वैल्यू जब रखी हुई थी, हमने ये 5 किया था ना, तो ये हमारा एक होलो रेक्टेंगल प्रिंट हो गया था, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ जी। अब हमने क्या करना है, हमने इस होलो रेक्टेंगल में नंबर्स की जगह जो है ना, जे की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे सिंपली एक स्टैटिक रख देंगे। स्टैटिक जब रखेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। सारा कोड वही है, कुछ चेंजेस नहीं आई, सिर्फ एक स्टैटिक रखा है। स्टैटिक रख के अब चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये वैसे का वैसा ही है, सिर्फ एक सी आउट के अंदर हमने स्टैटिक रख दी है बस, उसके अलावा हमने कोई चेंजेस नहीं किए उसके अंदर। सेम वही कोड है, उसको उठा के वहीं पे कॉपी किया और वहां पे सिर्फ सी आउट चेंज कर दिया, हमारी जो है स्टैटिक में वैल्यूज आ गई, हमारा स्टैटिक हो गया। कोई इशू इसमें? किसी को कोई इशू है कि आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ? आगे चले, इसमें कोई इशू नहीं है, सही है, परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं इसको काउंट करूं तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमने एक ये ट्रायंगल बनाना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको देखते हैं, कोड सारे नियरली सेम है, कोई ऐसा खास कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कहो कि यार ये डिफरेंट है, ये चेंज है, ये पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर n जहाँ पे हमने रखा हुआ था, हम इसको इज इक्वल टू 1 कर आई कर देंगे n की जगह, कि जितनी दफा ये लूप चलेगा उतनी दफा की हद तक चलेगा। मतलब यानी कि जब i की वैल्यू 1 है तो ये एक दफा लूप चलेगी, 1 से y इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 के बराबर है, यानी कि ये i के इक्वल है। जब ये 2 पे i की वैल्यू होगी तो फिर ये होगा कि हमारी जब ये 2 पे हो गई तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी चल जाएगा, हमारा नीचे चलता जाएगा। हम लोगों ने इसमें जो किया हुआ है, ये हम इसमें सिर्फ ये इफ की जो कंडीशन है ये हम रिमूव कर देंगे और एल्स भी रिमूव कर देंगे। हमने क्या किया कि हमने कहा है जी कि जब जहां जो वैल्यू आई की है वहां तक ये जे का लूप चलेगा। आई अगर 1 है तो ये 1 पे आ जाएगा, जे की वैल्यू 1 तक चलेगी। आई की वैल्यू 100 है तो जे 100 तक चलेगा 1 से लेके, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, हमने बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। हमारी यहाँ पे है मिस्टेक, हमने इसको बंद नहीं किया हुआ। हमने बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, 5 एंटर करते हैं। ये मेरा ख्याल है अगर आप देखो तो ये वैसा ही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जब ये इस तरह हो रहा है कि जे यहाँ पे 1 हो गया, 1 तक चला क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 हुई तो जे 2 तक ही चलेगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो गई तो वो 3 तक चलेगा। 4 होगी आई की वैल्यू, जे 4 तक चलेगा। आई की वैल्यू 5 होगी, हमने जे को आई के इक्वल कर दिया कि जब तक आई की वैल्यू, जिस नंबर तक आई की वैल्यू है
वहां तक हमारे जे की वैल्यू चलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसको चलो वैसे हमें काम करते हैं, हम इसको जो है ना 5 से आगे लेके चलते हैं, जरा थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ये देखो जी 1 2 3 4 5 6 7, हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एक एक जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर हुआ है? इसमें हमने आई को क्यों इंटीग्रेट किया है? हम उसके पैर नहीं कंट्रोल कर, यहाँ पर जे को लेस देन इक्वल किया है मैंने, जो जे के साथ आई को। जी मैंने ये जो यहाँ पे मेरा जहाँ पे कर्सर है यहाँ पर, जी जी यही यहीं कह रहे हो पर, ना? बिल्कुल यहीं पर। अच्छा, मैं इसका जी यहाँ जी पे जी क्या करूँ, जे को मैं आई का ना रखूँ तो फिर एन कर दूं, आप ये कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आई के बगैर जे कंट्रोल नहीं हो सकता? मतलब हो हमने सकता है तो हो सकता है हम पॉसिबिलिटी यहाँ है। पे एन की वैल्यू रख देते हैं, वो एन दफा चले जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन हम जब क्वेश्चन की तरफ आते हैं ना, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि पहले जो है ना, जो एक स्टार प्रिंट हो, फिर हमारे 2 स्टार प्रिंट हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो। अगर हम n के इक्वल कर देंगे ना और 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 5 5 5 का रेक्टेंगल बन जाएगा। ये देखो हमने इसको n के इक्वल कर दिया। ठीक है, जिस तरह हम पहले पुराने कोड कर रहे थे अपने सारे जो हम करते हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि 5 तक से लेके 5 तक चल रहा है। सही है। अब हमने क्यों इसको i के इक्वल किया? हम चाहते थे कि ये रेक्टेंगल ना बने, ये ट्राइंगल बने और राइट एंगल ट्राइंगल बने। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। हमने यहाँ पे i इसलिए रखा कि जब i इज इक्वल टू 1 है और n तक वो चलनी है लूप, ये पहले जब 1 यहाँ पे आएगा, हम ये पहले देखते हैं ना, इंट i चलेगा, i इज इक्वल टू i की वैल्यू 1 हुई, और यहाँ पर जब i इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 हमने अगर इंटीजर हमने उसको इनपुट किया, अब यूजर ने 5 इनपुट किया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये ट्रू हो गया, ये हमारी नीचे आ जाएगी वैल्यू, और फिर यहां पर ये 1 से वहां तक चलेगी जितनी i की वैल्यू है। ठीक है, ये एक स्टार प्रिंट कर देगा क्योंकि यहाँ पे i तक ही चलेगी ये वैल्यू। उसके बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमारी फिर से लूप आई 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ट्रू है कंडीशन। फिर आएगा नीचे, अब यहाँ गॉट इट, पे ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई, तो वहां पे फिर हम उसको जो है ना करेंगे, तो वो करेगा फिर से प्रिंट। जहां तक वो i चलेगा वहां तक ये स्टार्स अलग अलग प्रिंट होते जाएंगे। अब ये 9 के लिए देखो, 9 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह स्टार से। सही है? जी जी थैंक कोई इशू इसके अंदर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू हो? कोई इशू है किसी को? नो सर। चलो फिर एक काम करते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को कोई इशू नहीं है तो एक काम करो, आप लोग 10 मिनट लो, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसको आप लोग मुझे करके दिखाओ। मुझे इसका कोड करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 9 का। मैं क्वेश्चन नंबर 9 जूम कर देता हूँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ। ये चैट बॉक्स में सेंड करना है आपको? आप चैट बॉक्स में सेंड कर दो, ये यहाँ पे खुला हुआ है।
यार सर नहीं ऐड इधर, सर भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो आई गेस काफ़ी लोगों ने किया है, जिनसे नहीं हुआ मैं कर देता हूँ, आप देख लें, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये इसमें ऐसा कोई खास नहीं थी कोई चीज़ जो हमें कोई तंग करे। क्वेश्चन 8 है, उसी का ही हम उल्टा कर देंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 में किया था। हम जहाँ पे 1 1 1 कर रहे थे, हम वहाँ पर 5 5 5 ले आए थे। तो हम इसमें भी वैसे ही सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे। आप देख सकते हो कि हमने जहाँ पर 1 किया था वहाँ पर हम n कर देंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ यार आ रही है। चलो सही है। अच्छा, हमने n के इक्वल कर देंगे और इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर देंगे और ये i माइनस माइनस हो जाएगा। वैसे ही ये j इज इक्वल टू i हो जाएगा और ये इक्वल टू 1 और ये j माइनस माइनस। हमने सिंपली कोड को इन्वर्स कर दिया, कुछ ऐसा नहीं किया जो चेंज किया हो ज़्यादा, सिर्फ उसी कोड को उठाया, उसी को उल्टा कर दिया हमने और ये जी हमारा कोड तैयार हो गया। आपका वही ट्रायंगल इन्वर्स हो गया। सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? अब किसी को कोई इशू है? हम आगे चलते हैं फिर, किसी को कोई इशू नहीं है तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये भी वैसा ही है लेकिन हमें हल्का सा सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे तो हमें डिस्टर्ब करें। सही है, अब हम इसमें करेंगे क्या, आपको ये देखना है। हम इसमें अच्छा, अभी एक मिस्टेक हो गया। हम जो है ना, अगली मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन के लिए, ये वाले क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, हमने इसी के अंदर कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 10 अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग।